भारतीय जनता पार्टी की एक शीर्ष कमेटी ने यह स्वीकार किया है कि कांग्रेस के चुनावी दांव अब उस पर भारी पड़ रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना, मुफ्त बिजली, बेरोजगारी के लिए बेरोजगारी भत्ता, गैस सिलेंडर के मूल्य कम करने और महिलाओं के लिए विशेष भत्ता देने के कांग्रेस के वादों ने भारतीय जनता पार्टी से न केवल हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों को छीना, बल्कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी। कमेटी ने यह माना है कि यदि पार्टी ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव नहीं किया तो उसे आगामी विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों में बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। पार्टी के महासचिव बीएल संतोष और कर्नाटक के प्रभारी अरुण सिंह के साथ हुई एक बैठक में भाजपा के शीर्ष नेताओं ने यह स्वीकार किया है कि कर्नाटक के उसके हाथ से फिसलने का एक बड़ा कारण कांग्रेस के द्वारा की गई घोषणाएं थी। पार्टी उसकी कोई काट पेश नहीं कर सकी और इसके साथ ही नेताओं ने यह भी माना कि पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं में आपसी तालमेल की कमी पार्टी पर भारी पड़ी है। भाजपा नेताओं ने यह बात ऐसे समय में स्वीकार की है जब उसके साथ साथ सभी दल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए। भाजपा भी केंद्र में सत्ता के 9 साल पूरे होने का पूरे देश में उत्सव मनाने की तैयारी कर चुकी है। अब बात करते हैं युवा और महिला मतदाता के महत्वपूर्ण होने की। युवाओं और महिलाओं के मतदाता जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफलता के सबसे बड़े कारण रहे हैं। उनका दावा रहा है कि उन्होंने इन दोनों वर्गों के लिए बहुत काम किया है, लेकिन केंद्र सरकार ने बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने संबंधी कोई योजना राष्ट्रीय स्तर पर अब तक पेश नहीं की है। ऐसे में यदि कांग्रेस बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता जैसा कार्ड खेलती है तो इसका उसे बड़ा लाभ मिल सकता है। विशेषकर कांग्रेस शासित राज्यों में यह दाव भाजपा से वोटर खींच सकता है। और इसी तरह महिलाओं की बात कर लेते हैं। महिलाओं को उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और राशन योजना का सीधा लाभ देकर प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हें अपने साथ लाने में सफलता पाई है, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक हर परिवार की महिलाओं को भत्ता देने जैसी कोई भी योजना नहीं पेश की है। ऐसे में यदि कांग्रेस पर की महिलाओं के लिए आर्थिक मदद देने की योजना कोई पेश कर देती है तो इसका व्यापक असर हो सकता है और ये दाव 2024 के चुनाव परिणाम को प्रभावित करने वाला भी साबित हो सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञ ये मानते हैं कि कर्नाटक में मिली जीत के बाद कांग्रेस में ऊर्जा दिखाई दे रही है। पार्टी इन राज्यों में मिली जीत के फॉर्मूले को आगामी 4 विधानसभा राज्यों और लोकसभा चुनाव 2024 में भी अवश्य आजमाएं। पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित कर सकता है, जो इस मामले को लेकर केंद्र से नाराज चल रहे हैं। अब बात करते हैं किसानों को सहायता देकर जीता जा सकता है दिल। इसके पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों को सीधी आर्थिक सहायता पहुंचाकर ही केंद्र ने किसानों की नाराजगी को कम करने की सफलता पाई थी। बदली चुनावी परिस्थितियों में बेरोजगार युवाओं और महिलाओं के लिए इस तरह की योजनाएं लाने पर केंद्र को विचार करना पड़ सकता है। और अब बात कांग्रेस की कर ले कि कांग्रेस ने अभी से तेवर दिखाने शुरू कर दिए। बता दें कि इन योजनाओं को लेकर कांग्रेस की रणनीति अभी से साफ देखी जा सकती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता कमलनाथ ने अभी से इन घोषणाओं को नए रूप में पेश करना भी शुरू कर दिया। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कांग्रेस सरकारों ने अभी से इन वर्गों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास आरंभ कर दिया है और ऐसे में इन राज्यों में कांग्रेस की घोषणाओं की काट पेश किए बिना भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। भाजपा को लानी होगी लोकप्रिय योजनाएं, एक बड़ा सवाल है और ये बड़ी बात भी है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने अमर उजाला को बताया कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस की लोकप्रिय योजनाओं ने जनता के एक हिस्से को प्रभावित किया है और इसे देखते हुए पार्टी को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है। नेता के मुताबिक अगले चुनावों को देखते हुए पार्टी नई रणनीति के साथ मैदान में उतर सकती है। हालांकि उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भी महिलाओं, युवाओं और अन्य वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इन वर्गों के लिए बहुत काम किया है और यही कारण है कि इन वर्गों का साथ पीएम को मिलता रहा है। केवल घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी की हार का कारण नहीं,
तो इस पर राजनीतिक विशेषज्ञों का यह कहना है कि देश की आर्थिक तौर पर गरीब जनता को आर्थिक सहायता देने को वे फ्री भी नहीं मानते। अपने कमजोर नागरिकों की सहायता करना हर सरकार का कर्तव्य है और इसे सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी राजनीतिक दल इसका वादा जनता से करते हैं उन्हें इसका कुछ लाभ अवश्य मिलता है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर